आदाब, मैं हूं मुमताज आलम रिजवी और इस वक्त मैं आपके खिदमत में हाजिर हुआ हूं एक खास स्टोरी लेकर के। मैं बात करूंगा अभी इजराइल और फिलिस्तीन के मसले पर, क्योंकि ये बहुत ही अहम मसला है। और आप देखिए कि जिस तरह से अब फिलिस्तीन के हमायत में आवाज़ उठ रही है, और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि इजराइल जिस कदर जुल्म कर रहा है, बच्चों को मार रहा है, औरतों को मार रहा है, जो पनाह लिए उन्हें मार रहा है, इसलिए अब दुनिया जो है ये समझ गई है कि इनका मकसद कुछ और है। ये जालिम लोग हैं, लिहाजा अब एक के बाद एक आवाज़ उठ रही है। पहले फ्रांस, कनाडा, बरतानिया, फिर इसके बाद देखिए स्पेन भी अब साथ में आ गया है। स्पेन के साथ साथ माल्टा, मलेशिया, इंडोनेशिया, तमाम तरह के मुल्क जो है वो सामने आ गए हैं। और अब तो बाकायदा माल्टा ने ऐलान किया है कि हम अपना जो है वो इनको एक मुल्क के तौर पर एक्सेप्ट करेंगे, यानी फिलिस्तीन को एक आज़ाद मुल्क की हैसियत से मान्यता देंगे, ये माल्टा ने कह दिया। दूसरी तरफ कोलंबिया ने पहली बार फिलिस्तीन के लिए अपना पहला सफारतकार यानी एम्बेसडर मुकर्रर कर दिया। फ्रांस ने कह दिया है कि हम फिलिस्तीन को एक मुल्क के तौर पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इस तरह की जो तमाम सूरत हाल है, इस पर हमने शौकत भारती साहब से बात की। ये जो अब आवाज़ उठ रही है, क्या इसको हम सरसरी तौर पर लें या ये फिलिस्तीन की कामयाबी है? देखिए इस पर शौकत भारती ने क्या कहा। बिल्कुल शौकत भारती साहब, माल्टा से खबर ये आ रही थी कि माल्टा ने ऐलान किया है कि अब हम बहुत हुआ और हम अब अगले महीने फिलिस्तीन को बाकायदा जो है वो मुल्क मतलब उनको एक्सेप्ट कर लेंगे एज ए राष्ट्र, एज ए मुल्क जो है उनको एक्सेप्ट। माल्टा ने ये ऐलान किया है ये, और इस तरह के कई चीजें अब सामने आ रही हैं, लोग बोल रहे हैं। शौकत भारती साहब देखिए, बात क्या है कि बहुत से कंट्रीज ने रिकॉग्नाइज कर लिया है, ठीक है, लेकिन जब तक जिन कंट्रीज ने पूरी तरीके से फिलिस्तीन को सबने अगर रिकॉग्नाइज कर लिया है तो वो रिकॉग्नाइज करके क्या कर लेंगे? मैंने चलिए सब ने रिकॉग्नाइज कर लिया, उन्होंने रिकॉग्नाइज कर लिया, अब रिकॉग्नाइज करने के बाद क्या फोर्सफुली वो इजराइल को वहां से हटाएंगे? सवाल सबसे बड़ा ये है। और फोर्सफुली जब वो हटाएंगे नहीं, अच्छा फिर या ये लोग जो चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, जब तक सीज फायर नहीं होगा कोई मामला नहीं निकलेगा, क्या कंस्ट्रक्शन वहां के ऊपर हो सकता है? ये जो पैसा इकट्ठा करने वाले लगे हुए मिशन के अंदर है, पैसे की तो जरूरत तब होगी फिलिस्तीन को जब फिलिस्तीनी राज डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उस सिर्फ डिक्लेयर करने से काम नहीं होगा, जब सीज फायर हो जाएगा तब उसके बाद उसको रिकॉग्नाइज करके सीज फायर होने के बाद अब जब वहां के ऊपर इंटरनेशनल जो फोर्सेस हैं वहां लगेंगी, तब जाके कंस्ट्रक्शन और इसकी उसकी नौबत आएगी। बहुत से कंट्रीज ने इनको मानना शुरू कर दिया, रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया, और बहुत से रिकॉग्नाइज किए भी हुए हैं, बहुत सी जगह पे एम्बेसी भी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक जो है ये बाकायदा तौर के ऊपर ये तमाम ममालिक रिकॉग्नाइज करने के बाद वो यूनाइटेड नेशन के अंदर जाएं और वहां के ऊपर ये कहें और अपनी अपनी एम्बेसी वहां के ऊपर खोलें। किसकी एम्बेसी खोलेंगे? कौन जाएगा? कौन भेजा जाएगा? अभी वहां के ऊपर, वहां तो चल रही है वार, गलत तो नहीं कह रहा हूं, वहां कौन जाएगा इस वक्त? तो जो ये जो हालात हैं वो आप खुद देखें कि और आखिर में इस सिलसिले में हमने ये बात भी की कि जिस तरह से अमेरिका अब सालसी कर रहा है, अमेरिका चाहता है कि जंगबंदी हो, और इसलिए उसने बाकायदा हमास से बराह रास्त बात करनी शुरू की। खबर ये आ रही है कि हमास के सामने जो शर्तें रखी गई, हमास वो मानने के लिए तैयार हो गया, लेकिन इजराइल नहीं मान रहा है, जिससे काफ़ी नाराज़ हैं डोनाल्ड ट्रंप कि आखिर अब ये बात क्यों नहीं मान रहा है। और इस तरह से हालात पैदा किए जा रहे हैं कि अब मरो या मारो, यानी डू एंड डाई वाली बात जो है वो अब सामने आ गई है। ऐसे में आप देखिए कि कसाम ब्रिगेड, अल कसाम ब्रिगेड जो है हमास का, वो क्या कर रहा है? वो जिस तरह से ज़मीन पर आईडीएफ से मुकाबला कर रहा है, इजरायली फ़ौज से मुकाबला कर रहा है, वो भी आप सुनिए कि इस पर हमने जब शौकत भारती साहब से बात की, क्या ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है, किस तरह से हमास जो है वो लड़ रही, इस पर क्या कहा शौकत भारती ने, ये भी काबिल तवज्जो। सुनिए जरा। आखिर में शौकत भारती साहब,
आखिर में ये सही है कि इजरायली फोर्स बड़े पैमाने पे जा रही है, लेकिन वहां जिस तरह की खबर आ रही है कि ग्राउंड पे हमास बहुत ज्यादा टक्कर दे रही है वहां पे। और वहां पे अभी मैं खबर पढ़ रहा था, जैसे कि आपने बताया भी, और मैं ये जो शहर है अल-कसाम ब्रिगेड का फौजी ऑपरेशन, कई इजरायली हलाक यहाँ पे, ये जो है अल-कसाम ब्रिगेड ने इतवार को अपने ताजा बयान में कहा है कि अल-कसाम ने मशरकी खान यूनुस के अल-कारा इलाके के एक रिहायशी मकान को बम धमाके से उड़ा दिया है, जहां इजरायली फौजी हाँ, उसका तैनात उन्होंने थे और वीडियो भी जारी किया। मोर्चा जी हाँ। वीडियो भी, उसका वीडियो भी उन्होंने जारी किया है, मकान भी उड़ाया था, और जब ये नहीं, लोग वही मैं टनल कह की रहा हूँ, तरफ गए तो टनल वहां को भी पे उड़ाया। कई मकाम पे अभी ये भी खबर आई थी कि इन्होंने तकरीबन 200 से ज्यादा जो इनके आईडीएफ है उनको यरगमाल बनाया है, पूरा घेर करके जो है। तो इस तरह जी, के जी, जी। चीजें तो, लेकिन पूरी ये शौकत भारती साहब, लेकिन इसका जिक्र इजराइल एक रत्ती कहीं नहीं करता। इजराइल में एक बेचैनी की एक और भी वजह है, क्योंकि वहां लोग ये कह रहे हैं कि मारे हम इतने जा रहे हैं और बता ये बहुत कम रहे हैं, ये उनकी पॉलिसी का हिस्सा है। अब जब वहां से जो बेचैनी है, जो हॉस्पिटल से डाटा आ रहे हैं, कब्रिस्तान से जो डेटाबेस आ रहे हैं, जो लोग पागल हुए जा रहे हैं, जो साइकोलॉजिकली अनफिट हो रहे हैं, वो जो आप रिवोल्यूशन देख रहे हैं इजराइल के अंदर भी रिवोल्यूशन हो रहा है। मैं आपको बता दूं, ये बहुत टफ हो गई है इनकी जंग, ये इनकी आसान नहीं थी। इन्होंने जो हर बार जो इतना, तो किसी ने 6 अरब कंट्रीज ने मिलकर जो इजराइल से लड़ा था, वो अरे तमाम अरब कंट्रीज ने, जो 6 दिन के अंदर हार गए थे, आज 600 दिन हो चुके हैं। उस 600 दिनों के अंदर आप उठाकर देखिए, इजराइल को कभी इतना सफर करना नहीं पड़ा, जबकि इजराइल की पुष्ट के ऊपर पूरा यूरोप खड़ा हुआ था, अफ्रीका खड़ा हुआ था, और हर तरह मदद जो थी और हर तरह की एडवांस इंटेलिजेंस और सारी चीजें, अमेरिका का वॉरशिप कभी इजराइल को बचाने के लिए नहीं आया। ये सब होने के बावजूद अगर देखा जाए, कुल मिला के जब इसका एनालिसिस किया जाएगा, तो इजराइल की कमर टूट चुकी है, इजराइल की आर्म्स इंडस्ट्री चरमरा के बैठ चुकी है। अब ना उनका मरकावा टैंक कोई खरीदेगा, ना उनका जो है आयरन डोम कोई खरीदेगा, ना उनके तमाम असलहे कोई खरीदेगा, ना उनका रडार सिस्टम कोई खरीदेगा। समझ रहे हैं बातचीत को? उनके साथ साथ बहुत बड़ा खसारा अमेरिका को हुआ है। अमेरिका की आर्म्स इंडस्ट्री को बहुत बड़ी चोट पहुंची है। MQ-9 रैपिड ड्रोन को गिरा देना, थॉट सिस्टम को क्रॉस कर देना, अमेरिकन वॉरशिप्स के ऊपर सक्सेसफुली अटैक हो जाना, तो ये किसी ने देखा नहीं है। ये बहुत टफ है, और अभी तक जो है ये निकाल नहीं सके हैं वहां के ऊपर। अब अभी इतनी फोर्स घुसेड़ने के बाद अब क्या कह रहे हैं, हमने अपना कंप्लीट फोर्स वहां के ऊपर डाल दिया। क्या कर दिया? कंप्लीट फोर्स डाल दिया। जब आप यानी ट्रेंड फोर्स को कंप्लीट अगर डाल रहे हैं, तो ये भी आप रखिए कि किसी वक्त जब सारा फोर्स इन्वॉल्व हो सकता है, तो आपको लेबनान के बॉर्डर से हिजबुल्ला अटैक कर सकती है, इराक की तरफ से भी अटैक हो सकता है। और जिस तरह से आप ईरान को थ्रेट कर रहे हैं, और अभी आपने जो है अपने यहाँ जो है क्या नाम है, सरफेस टू एयर मिसाइल जो है वो लॉन्च कर दिया है, तैनात कर दिया है। अगर इन्होंने गलती कर दी, अब तो इजराइल के अंदर लोग पूछ रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू से कि अमेरिका क्यों नहीं आ रहा हमें बचाने के लिए? अमेरिका क्यों नहीं आ रहा? क्यों अमेरिकन आर्मी नहीं आ रही? अब वो पूछ रहे हैं सवाल कि अमेरिका जो तुम्हारी पीठ थपथपा रहा था, खुल के तुम्हारे साथ क्यों नहीं आ रहा? उनका मतलब ये था प्लान में कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर देगा, और इजराइल का ये कहना था कि सब कुछ चल रहा है ईरान से, ईरान ही सपोर्ट करता है हौती को, हिजबुल्लाह को, हजल शाबी को, हमास को। ये सपोर्ट किसका है? ईरान का है। अमेरिका आएगा, ईरान के ऊपर अटैक करके खत्म कर देगा, हम यहाँ के ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो वो खेल खत्म हो चुका है। ईरान ने अपने आप को इतना पावरफुल कर लिया, और आप ये देख लीजिए 5 बार बात होने के बावजूद उन्होंने अपने न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो पहले दिन उन्होंने कहा था, वो उस पर अभी खड़े हुए हैं। ऐसी पोजीशन के अंदर जो
हालात जो हैं, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि इजराइल के हालात अच्छे हैं। इजराइल के भी हालात बहुत खराब है। वो जश्न नहीं मना रहे हैं, अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले तो जश्न मनाया करते थे। इस स्टेज के ऊपर तो लाके इनको खड़ा कर दिया ना। अब मातम चल रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अब मातम चल रहा है, ये आप सही कह रहे हैं, प्रोटेस्ट के साथ साथ, क्योंकि बहरहाल और वहां पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भारती साहब। तो नाज़रीन, ये थी ज़मीन की सच्चाई जो इस वक्त हम गाज़ा में देख रहे हैं। इस तरह की खबरों के लिए आप देखते रहिए MMC न्यूज़ इंडिया और हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।